हर हर महादेव। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। विक्रम संवत 2082 फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तद अनुसार 3 मार्च ईस्वी सन 2026 दिन मंगलवार। इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है जो भारत में खंड रूप में दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा, उसका कुछ अंश भारत में दिखाई देगा। तो भारत के विभिन्न नगरों में इस ग्रहण का आरंभ चंद्र उदय के साथ होगा, अर्थात जिस समय सायंकाल चंद्र उदित होंगे उस समय ग्रहण प्रारंभ माना जाएगा और इसका मोक्ष अर्थात समाप्ति सायंकाल 6:48 पर होगी। जैसे उदाहरण के लिए फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन मंगलवार विक्रम संवत 2082 तद अनुसार 3 मार्च ईस्वी सन 2026 को दिल्ली में जो चंद्र उदित हो रहे हैं वो 6:22 पर हो रहे हैं। तो दिल्ली में ग्रहण का प्रारंभ 3 मार्च को सायंकाल 6:22 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष, ग्रहण की समाप्ति सायंकाल 6:48 पर होगी। अर्थात दिल्ली में यह ग्रहण लगभग 26 मिनट रहेगा। अब इसी प्रकार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो चंद्र उदित हो रहे हैं फागुन पूर्णिमा को 3 मार्च को, वो सायंकाल 6:02 पे हो रहे हैं। तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इस ग्रहण का प्रारंभ सायंकाल 6:02 से माना जाएगा और इसकी पूर्णता, इसका मोक्ष सायंकाल 6:48 पर होगा। इसी प्रकार आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में जब चंद्रोदय प्रारंभ होगा उस समय ग्रहण का प्रारंभ होगा और 6:48 पर ग्रहण पूर्ण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में ग्रहण का मोक्ष, ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च 2026 को सायंकाल 6:48 पर है पूरे भारत में। ग्रहण के मोक्ष के समय में, समाप्ति के समय में कोई भी विचलन या कोई संदेह नहीं है। सायंकाल 6:48 पर ग्रहण का मोक्ष समाप्ति होगी। लेकिन ग्रहण का प्रारंभ अलग अलग नगरों में चंद्र उदय के साथ होगा। मैं कुछ प्रमुख नगरों का चंद्रोदय बता रहा हूँ, उनके अनुसार आप ग्रहण का प्रारंभ माने। जैसे भारत के सुदूर पूर्व में अगरतला है, वहाँ जो चंद्र उदित है वो 5:27 पर है। तो यहाँ पर अगरतला में ग्रहण का प्रारंभ 5:27 पर माना जाएगा और मोक्ष 6:48 पर। इसी प्रकार गुवाहाटी में चंद्र उदित हो रहे हैं 5:23 पर। तो गुवाहाटी में
प्रारंभ 5:23 पे माना जाएगा और मोक्ष 6:48 पर माना जाएगा। इसी प्रकार हम अहमदाबाद को लेते हैं तो अहमदाबाद में चंद्र उदित उस समय 6:42 पर हो रहे हैं। तो अहमदाबाद में ग्रहण का प्रारंभ 6:42 माना जाएगा और इसका मोक्ष 6:48 माना जाएगा। श्री प्रयागराज जी में 6:05 पर सायंकाल, सारे समय सायंकाल के हैं, 6:05 पे हो रहे हैं चंद्रोदित से प्रयागराज में। तो वहाँ पर ग्रहण का प्रारंभ 6:05 पे माना जाएगा और मोक्ष 6:48 पर। इसी प्रकार वाराणसी में चंद्र उदित हो रहे हैं सायंकाल 6 बजे, तो वाराणसी में ग्रहण का प्रारंभ सायंकाल 6 बजे माना जाएगा और मोक्ष 6:48 पर माना जाएगा। इसी प्रकार मैं कुछ प्रमुख नगरों के नाम बता रहा हूँ जहाँ चंद्रोदित का समय भी बता रहा हूँ, तो उसके अनुसार आप ग्रहण का प्रारंभ माने। बेंगलोर में 6:28 पर चंद्रोदित है, भोपाल में 6:24 पर हैं, चंडीगढ़ में सायंकाल 6:19 पर हैं, देहरादून में सायंकाल 6:17 पर हैं, दिल्ली में सायंकाल 6:22 पर हैं, चेन्नई में सायंकाल 6:17 पर हैं, रांची में सायंकाल 5:53 पर हैं, कोलकाता में सायंकाल 5:41 पर हैं, भुवनेश्वर में सायंकाल 5:53 पर हैं, मुंबई में सायंकाल 6:45 पर हैं, कानपुर में सायंकाल 6:14 पर हैं, जबलपुर में सायंकाल 6:14 पर हैं, कटनी में सायंकाल 6:11 पर हैं, सतना में सायंकाल 6:09 पर हैं, जयपुर में सायंकाल 6:29 पर हैं। थोड़ा गणना में समय लगता है। जम्मू में सायंकाल 6:29 पर हैं, लखनऊ में सायंकाल 6:07 पर हैं, अयोध्या जी में सायंकाल 6:02 पर हैं, मथुरा जी में सायंकाल 6:20 पर हैं, जौनपुर में सायंकाल 6 बजे हैं, गोरखपुर में सायंकाल 5:57 पर हैं, हरिद्वार में सायंकाल 6:17 पर हैं, आगरा में सायंकाल 6:20 पर हैं, पानीपत में सायंकाल 6:21 पर हैं, मिर्ज़ापुर में सायंकाल 6:01 पर हैं, गाज़ियाबाद में सायंकाल 6:21 पर हैं और अमृतसर साहिब में सायंकाल 6:30 पर हैं। तो ये प्रमुख नगरों के मैंने आपको चंद्र उदित बता दिए। इसके अनुसार ही आप ग्रहण का प्रारंभ माने। और ग्रहण का जो सूतक है वह भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में आएगा। ये सूतक 9 घंटे पहले आएगा। जैसे दिल्ली में 6:22 पर है, चंद्रोदित हो रहे हैं, तो ग्रहण का प्रारंभ 6:22 पर हुआ। तो दिल्ली में जो सूतक है वो प्रातःकाल 9:22 पे हो जाएगा। इसी प्रकार वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जी,
जयपुर, अन्य अन्य नगरों में चंद्र उदित का मैंने आपको समय बता दिया है। उसी के अनुसार 9 घंटे पूर्व आप ग्रहण का सूतक माने। 9 घंटे पूर्व ही भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि कर ले। प्रातः काल का पूजन निपटाएं। दोपहर का जो पूजन होगा वो उस दिन नहीं हो पाएगा, तो प्रातःकाल ही संपूर्ण कार्य को, पूजन इत्यादि जो कार्य है उन्हें आप पूर्ण करें, भगवान को भोग अर्पित कर दें और सायंकाल 6:48 के बाद भगवान का मंदिर का पट खोलें, मंदिर को स्वच्छ करें, गंगा जल का छींटा लगाएं और फिर अपना पूजन अर्चन करें। चंद्र ग्रहण है, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, श्वेत वस्तुओं का दान करें, परमात्मा के नाम मंत्रों का जाप करें, ये धार्मिक कार्य करें और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।